हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु एवं अणु। और पिछली वीडियो में हमने देखा था रासायनिक संयोजन के नियम या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट हुए डाल्टन, जिन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है। जो मैटर हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, जो भी चीज़ें स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से बनी होती हैं उनके बारे में बताती है बच्चों। तो वो अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं बच्चों? पहली चीज़ वो क्या कहते हैं बच्चों कि जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो भी है वो टाइनी पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। और एटम क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है जो पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन में, यानी सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। फिर क्या कहते हैं वो कि एटम्स वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, अविभाज्य पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन बच्चों। फिर क्या कहते हैं वो? फिर कहते हैं एटम्स क्या है? एलिमेंट्स, कंपाउंड और आइडेंटिकल जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको बनाता है, जो कि साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीजन दो एक साथ जुड़ करके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, ऑक्सीजन O2 बना रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होगी, चाहे आप कैसे भी बना लो उसे। ठीक है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? फिर ये कहता है एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ होने के बावजूद जो उनका मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। आगे क्या कहता है बच्चों ये कि जो ये रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो में या एक स्मॉल होल नंबर में वो कंबाइन करते हैं और कुछ कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं बच्चों। फिर क्या है, रिलेटिव नंबर और जो उसका एटम्स है वो क्या रहेगा कंपाउंड में? कांस्टेंट रहेगा जब कोई चीज़ बनेगी, यानी ऑक्सीजन O2 से ही बनेगा। बेसिक वे में ये कहना चाहता बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछा भी जाता है इसके बारे में कि इसकी पोस्टुलेट्स क्या थी, या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती क्या है। तो ये कहती है कि कैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन काम करता है, उस पर बेस होकर के ये थ्योरी दी गई है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी चीज़, बेसिक चीज़ आती है बच्चों, आती है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम एटम्स के नाम से या यूनिक सिंबल से कैसे जानते हैं। तो पहले क्या होता था, जो कलर्स हो गए उसके, या जहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है उसके नाम के हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता था। जैसे कि कॉपर की बात करें तो कॉपर साइप्रस से ड्राइव होता था, तो उसका नाम उसी तरीके से दे दिया। अब गोल्ड का जो है हम इंग्लिश में येलो कलर की वजह से गोल्ड कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक एजेंसी आई IUPAC, ठीक है बच्चों, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने क्या किया, एक साइंटिफिक मेथड बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और एलिमेंट्स को एक बेसिक सिंबल या यूनिट के नाम से जाना गया। अब ये 2 लेटर का हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं और आयरन को 2 अक्षर F और E से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल जो होगा वो पहला लेटर होगा, दूसरा लेटर जो होगा स्मॉल होगा। ठीक है। अब ये जो सिंबल है, नाम है, ये डिराइव किए हुए हैं लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज से बेसिकली। ठीक है। और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे? यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश के लेटर्स को। जैसे कि मान लीजिए सोडियम की बात करें तो उसमें 2 अक्षर यूज़ कर रहे हैं, N और A। N कैपिटल और दूसरा अक्षर होगा स्मॉल। हाइड्रोजन की जैसे बात किया, क्या किया वो H के बाद में। अब अगर हमें कोई 2 एलिमेंट कंबाइन करके और उसके बारे में लिखना है, मान लीजिए कॉमन सॉल्ट के बारे में लिखना है, तो NaCl, यानी हमें क्या पता चल गया, पहली चीज़ है हमारे पास सोडियम, दूसरी है क्लोराइड। यानी कि सिंबल से हम दोनों को अलग अलग तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। तो कुछ बेसिक सिंबल आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन का H हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, कार्बन का C हो गया, कॉपर का CO हो गया, एल्यूमिनियम का Al हो गया, आयरन का Fe हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जो चीज़ आती है जो जॉन डाल्टन ने कही थी, वो क्या कही थी कि एटम क्या है, उसके पास एक अपना एटॉमिक मास होगा कुछ, यानी कुछ द्रव्यमान होगा,
और वो निश्चित एक अनुपात में होगा। ठीक है, और इसे हम कैसे मेजर करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट के तौर पे मेजर करते हैं बच्चों। ठीक है, ये और इसे डिनोट करते हैं हम यू से, जो स्मॉल यू है आपका उससे डिनोट करते हैं। अब जो एक यूनिट है यानी 1 यू है वो इक्विवेलेंट होता है 1/12 भाग यानी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, यानी मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर होगा। अब वाटरमेलन की अगर बात कर लें तो कार्बन एटम का C12 आइसोटोप के 12 स्लाइसिस 12 एटॉमिक मास के बराबर होंगे। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इफ वी टेक वन सच स्लाइस इट रिजेंबल्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 यू, और 16 लेंगे तो एटॉमिक मास किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, कि ये इस रेशो में होता क्यों है। बेसिकली होता ये है बच्चों कि जो एटम्स है वो अकेला नहीं रह पाता और मॉलिक्यूल्स और आयन बना देता है, यानी आपका अणु और आयन बनाता है। अब जो अणु बन रहे हैं या आयन बन रहे हैं वो कुछ बेसिक चीज़ों को दर्शाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अणु की, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के अणु हो सकते हैं या यौगिकों के अणु हो सकते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं। तत्वों के अणु कैसे होंगे? जिसमें सेम केमिकल रिएक्ट करेगा और मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि O+O रिएक्ट किया और ऑक्सीजन बन गया, ये हो गया तत्वों के यानी मॉलिक्यूल्स के। और अगर H+O2 रिएक्ट किया और बना H2O, तो ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया कंपाउंड का या आपका कैसे दिए मॉलिक्यूल्स का। अब जब हम आयन की बात करते हैं तो आयन की बात में सिर्फ एक चीज़ समझनी है हमें, क्या होगा? एक में जमा का चार्ज होगा, एक में घटा का निशान होगा, यानी एक धन आयन बनाएगा एक ऋण आयन बनाएगा, यानी एक क्या बनाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन्स और एक नेगेटिवली चार्ज आयन। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें NaCl, तो Na क्या है? प्लस, और Cl हो गया आपका माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।